में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से एक वातावरण में इतना ज़बरदस्त बदलाव हुआ है कि जो हमारे उद्योगपति सब्सिडी की यहाँ पर डेमो चेक प्राप्त करने, प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए हैं, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। 2017 से पहले आप उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने से डरते थे कि नहीं डरते थे? आज कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, निवेश इतने बड़े पैमाने पर आ रहा है, तो यह साफ संकेत है हमको इसका कोई प्रमाण नहीं देना है। आम जनता भी यह बोलती है कि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। आप सब उद्योगपति जब निवेश कर रहे हैं तो कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त ना हो तो ना निवेश सुरक्षित होता है, ना निवेशक सुरक्षित होता है। लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में हमारा प्रदेश निवेश की दृष्टि से देश का सबसे भरोसेमंद प्रदेश बन चुका है। आप मुझसे सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं? देश में कई राज्यों में औद्योगिक क्रांति आ चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्रांति तो अब आई है और अभी बहुत सारी संभावनाएं हैं। अभी हमारे कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल जी ने कहा वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में जापान और सिंगापुर होकर के आए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी जापान और सिंगापुर गए थे, उसी समय मुझे भी कैबिनेट के दूसरे साथी श्री सुनील कुमार शर्मा जी के साथ जर्मनी और यूके के लिए भेजा था। जो वातावरण में जैसे दुनिया के अंदर भारत को लेकर के मतलब एक अनुकूल माहौल बना हुआ है, वैसे जब भारत में कोई आता है तो दुनिया का कोई व्यक्ति हो, देश का कोई व्यक्ति हो, तो उत्तर प्रदेश को लेकर के भी एक अनुकूल माहौल बना हुआ है और हम इसके लिए आप सबका स्वागत करते हैं। जो आपने निवेश किया है, उस निवेश के साथ साथ और आप जितना अच्छा कर सकते हैं वह करने का आह्वान भी करते हैं। उत्तर प्रदेश की मैं अभी ये देख रहा था, जो अर्थव्यवस्था का आकार है वो निरंतर बढ़ रहा है। किसी भी प्रदेश में अगर हम विकास के एक नए मुकाम को प्राप्त करना चाहते हैं, निवेशकों को लाना चाहते हैं, तो अगर हमारे प्रदेश में बिजली नहीं होगी तो कोई निवेश करना चाहेगा? नहीं करेगा। अगर आवागमन की सुविधा, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे हवाई मार्ग हो, ये सुविधा नहीं होगी तो लोगों को असुविधा होती है। हम देश के सबसे बड़े प्रदेश हैं, कई उत्पादक ऐसे हैं जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के हमारे सब साथी बड़े पैमाने पर निवेश कर रहे हैं। हमारे पास अगर उत्पादन है तो हमारे पास उपभोक्ता भी हैं। हम उत्तर प्रदेश यानी 25 करोड़ की आबादी वाले राज्य के रूप में आप सबके सामने यहाँ पर जब निवेदन करते हैं, आह्वान करते हैं, तो हम लोग यह मान करके चलते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में अभी ये जान करके अभी हमारे कई जो उद्योगपति यहाँ पर आए वो केवल एनसीआर में ही नहीं सिमटे हुए हैं। बुंदेलखंड से भी लोग आए, प्रयागराज से भी लोग आए, बिजनौर से भी लोग आ रहे हैं, गोरखपुर से भी आ रहे हैं। मतलब पूरा उत्तर प्रदेश सभी क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावना है। बलरामपुर चीनी मिल मैं बहुत दिनों से जानता हूँ। फूड हल्दीराम ग्रुप जो यहाँ पर आया है वह सराहनीय है। मैं आज यह कहते हुए कि आज यहाँ पर जिस प्रकार का एक माहौल का निर्माण हुआ है, उस माहौल के निर्माण में हम प्रदेश को बहुत आगे लेकर के जाना चाहते हैं। जब मैं जर्मनी गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी जापान और वहाँ सिंगापुर गए, लेकिन मैं जर्मनी गया तो मुझे लगा कि जर्मनी जाने के बाद कि अभी हमें विकास की बहुत सारी संभावनाएं हैं और उस दिशा में आगे बढ़ना। इसके पहले भी जब हमारी इन्वेस्टर समिट संपन्न हुई थी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे नीदरलैंड और फ्रांस जाने के लिए भेजा था। उस समय देखने के बाद, यूरोप का वह हिस्सा देखने के बाद ये ध्यान में आया कि हमारे प्रदेश के अंदर, हमारे देश के अंदर अभी बहुत संभावना है। और वर्तमान का वातावरण तो ऐसा है कि जब आप सब
अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री लगा करके आज यहाँ पर किसी ने सब्सिडी का चेक प्राप्त किया, किसी ने प्रमाण पत्र प्राप्त किया। तो आप सबको मुझे आह्वान करने की आवश्यकता नहीं, आप इसके जानकार हो। अभी भारत की यूरोपीय यूनियन के साथ, यूरोप के लगभग सभी देशों के साथ फ्री ट्रेड डील संपन्न हो चुकी है, ये आप सबको मालूम है। यूके के साथ भी हमारी फ्री ट्रेड डील हो चुकी है। मैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो निवेश किए हैं और यहाँ का जो उत्पादन है, जहाँ फ्री ट्रेड डील हो गई वहाँ की संभावनाओं को तलाशिए। हम आयातक के साथ साथ निर्यातक भी बने, ये आप सब हम करके दिखा सकते हो। आपके अंदर हनुमान जी की तरह शक्ति है, आप सब करके दिखाइए, ये मैं आप सबको आह्वान करूँगा। दुनिया एक बड़ी चुनौती का सामना कर रही है इस समय, आप सब जानते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध है, उस युद्ध के बीच में क्योंकि कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, चुनौतियां आती हैं, लेकिन उन चुनौतियों के बीच में भी कल देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो संसद को संबोधित करते हुए कहा गया कि न तेल की कमी होगी, न गैस की कमी होगी, और न जो भारतवासी दुनिया के किसी देश में फंसे हैं जहां युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, जहां रोज हमले हो रहे हैं, वहां से उनको सुरक्षित भी लाने का काम करेंगे। और आप सब ने देखा है 2014 से देश के अंदर और 2017 से उत्तर प्रदेश के अंदर एक अनुकूल वातावरण बना है। और जो अनुकूल वातावरण बना है, उस वातावरण में मैं आप सबका यही आह्वान करूंगा कि आप सब जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, पहले हमारे यहाँ पॉलिसी के नाम पर पॉलिसी तो थी, लेकिन कई पॉलिसियाँ ऐसी बनी हुई थी जिसके कारण उद्योगपति आने से डरता था। वन विंडो सिस्टम, मतलब यह हम देश के दूसरे प्रदेशों में सुनते थे लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं था। लेकिन 2017 के बाद बड़े बड़े कदम उठाए गए, निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी गई, और हर क्षेत्र में आप जहां पर भी आना चाहते होंगे, आपको यह ध्यान में आता होगा कि निवेश के लिए एक जो आकर्षण होना चाहिए, जो एक व्यवस्था होनी चाहिए, जो नीति होनी चाहिए, वह सब कुछ लेकर के सरकार बैठी हुई है। हम तो आपको यही कहेंगे कि हम तो कालीन बिछा करके आपका स्वागत कर रहे हैं। आप निवेश के लिए आगे बढ़िए, आपके आगे बढ़ने में जितनी भी जरूरत होगी सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग करेंगे, यह भरोसा दिलाते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। और अब प्रस्तुत है आपके सामने 2 लघु फिल्म जो कि कौशल कनेक्ट सेल पर आधारित है और दूसरी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट सेल पर आधारित है। तो आइए